हेलो फ्रेंड्स, मु प्रज्ञा पारमिता साहू आपण सभी को मोर यूट्यूब चैनल पारमिता क्रिएटिविटी एंड पैशन को स्वागत करुछि। एही वीडियोटी आम ओडिया माध्यम नवम श्रेणी हिंदी पाठ्यपुस्तक हिंदी मंजरी पद्य विभाग अनमोल मोतीर प्रथम अध्याय कबीर दास का दोहे उपरे प्रस्तुत। आशा करी वीडियोटी आपण मानक पई निश्चित भाव शिक्षणीय हो परिबो। प्रथमे चलंतु आमे कबीर दास का संक्षिप्त परिचय जानिनेबा। संत कबीर दास का जन्म सन 1398 में काशी के एक हिंदू परिवार में हुआ, पर उनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक मुसलमान जुलाहा दंपति ने किया। इसलिए कबीर दास को हिंदू और मुसलमान दोनों के गुण मिले। कबीर को किसी विद्यालय में पढ़ने का सुयोग नहीं मिला, लेकिन वे बड़े तेज बुद्धि वाले बालक थे। वे जुलाहे का काम करते थे। दुनिया को देखकर उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया। समाज में व्याप्त बुराई को देख उन्हें बहुत दुख हुआ। लोगों को अच्छी बातें सिखाने के लिए वे कमर कसकर खड़े हो गए। जाति भेद, धार्मिक अंधविश्वास और बाहरी क्रियाकलाप जिसमें आंतरिक भाव नहीं था, कबीर को पसंद न आया। उन्होंने लोगों को काम करने, दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करने, बुद्धि और विचार से काम लेने का आग्रह किया। उस समय के हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदायों में फैले हुए धार्मिक अंधविश्वासों, सामाजिक रूढ़ियों, बुरे तथा अमानवीय रीति रिवाजें एवं कुसंस्कारों को मिटाने को कबीर डट कर खड़े हुए। उन्होंने जाति धर्म से परे जीवन के मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाया, जिसे गृहस्थ और सन्यासी, हिंदू और मुसलमान, शैव और वैष्णव, शाक्त और योगी एवं सिद्ध आदि स्वीकार कर सके। कबीर ने तप, तीर्थ, व्रत, संध्या, नमाज आदि के बदले नैतिकता, सदाचार, ज्ञान और भगवत प्रेम पर जोर दिया। साखी शब्द साक्षी का अभ्रंश रूप है। यह शब्द ज्ञान और अनुभूति का प्रतीक है। यह वह ज्ञान या अनुभूति है जिसे स्वयं कबीर ने अपने अंतःकरण से साक्षात्कार किया है। कबीर दास की साखियाँ इसी ज्ञान और अनुभूति की साक्षी है, अर्थात साक्षात्कार करने और करने वाली है। कबीर की भाषा सतुकड़ी है। एठारे दिया जाइतिबा कबीर दास को दोहा को बुझिबा पूर्वरु प्रथमे चलंतु आमे कबीर दास को संक्षिप्त परिचय जानिनेबा। संत कबीर दास कर जन्म 1398 मसीहारे आम भारत वर्षर काशी स्थित एक हिंदू परिवार रे हेला, किंतु तांकर पालन पोषण नीरू एवं नीमा नामक एक मुसलमान तंत बुणाकार दंपति कले। एथिपाई कबीर दास को उभय हिंदू और मुसलमान संप्रदायर गुण प्राप्त हैला। कबीर दास को कौनसी विद्यालय रे पढ़िबार सुजोग मिली नथिला, किंतु से बड़ तेज बुद्धि संपन्न बालक थिले। से तंत बुणा काम करुथिले। दुनिया को देखि से बहुत किछि शिखिले। समाज रे व्यापीथिबा खराब कथा को देखि तांको बहुत दुख हैला। लोक मानकु भल कथा सब शिखाइबा पई से अंटा भिड़ी ठिया हेले। जाति भेद, धार्मिक अंधविश्वास एवं बाह्य क्रियाकलाप जेउथिरे आंतरिक भाव नथिला, से सब कबीर दास को पसंद आसिला नहीं। से लोक मानकु काम करिबाकु, अन्य मानक सह भल व्यवहार करिबाकु, बुद्धि और विचार द्वारा काम करिबाकु परामर्श देले। से समय हिंदू और मुसलमान दुई संप्रदायक मध्य विस्तार करिथिबा धार्मिक अंधविश्वास, सामाजिक रूढ़ी, खराब तथा अमानवीय रीतिनीति एवं कुसंस्कार को मूलोत्पाटन करिबा पई कबीर दास साहसर सहित पदक्षेप नेले। से जाति धर्म ठारू ऊर्ध्व को जाई जीवनर मानववादी दृष्टिकोण को आपणाइले, जहाकु गृहस्थ और सन्यासी, हिंदू और मुसलमान, शैव और वैष्णव, शाक्त और जोगी एवं सिद्धि प्राप्त करिथिबा मनुष्य आदि स्वीकार करिपारिबे। कबीर तप, तीर्थ, व्रत, संध्या, नमाज आदि बदଳରେ नैतिकता, सदाचार, ज्ञान एवं भगवत प्रेम उपरे गुरुत्व देले। एठारे आउ एक कथा आपण मानकु जणाइबाकु चाहिबी जे कबीर दास को द्वारा रचित हिंदी साहित्यर दोहा को
ସାକ୍ଷୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସାକ୍ଷୀ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ସାକ୍ଷୀ ଶବ୍ଦର ଅପଭ୍ରଂଶ ରୂପ। ସାକ୍ଷୀ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଓ ଅନୁଭୂତିର ପ୍ରତୀକ। ଏହା ହେଉଛି ସେହି ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଅନୁଭୂତି ଯାହାକୁ ସ୍ୱୟଂ କବି ନିଜ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। କବୀର ଦାସଙ୍କ ସାକ୍ଷିଆ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଅନୁଭୂତିର ସାକ୍ଷୀ ଅଟେ। ଆଉ କବୀର ଦାସଙ୍କର ଭାଷା ସଧୁକଡ଼ି ଅଟେ। ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ସଧୁକଡ଼ି ଭାଷା ଆମ ଭାରତବର୍ଷର ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ମୌଖିକ ଭାଷା ଅଟେ, ଯାହାକି ହିନ୍ଦୀ ଓ ପଞ୍ଜାବୀ ଭାଷାର ଏକ ମିଶ୍ରଣ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଭାଷା ଥିଲା। ସନ୍ଥ କବୀର ଦାସ ଓ ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କ ପରି ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କବିମାନଙ୍କର ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ସଧୁକଡ଼ି ଭାଷାରେ ରଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ କବୀର ଦାସଙ୍କର ଦୋହାଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବୁଝିବା। मनीषा जन्म दुर्लभ है, देहना बारंबार, तरवर थे फल झाड़ी पडिया, बहुरी न लागे डार। कवि କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଂସାରରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଦୁର୍ଲଭ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ବାରମ୍ବାର ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଏ ଧରାରେ ଜନ୍ମ ମିଳେ ନାହିଁ। ବୃକ୍ଷରୁ ଥରେ ଫଳ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବା ପରେ ସେହି ଫଳଟି ପୁନର୍ବାର ସେହି ଡାଳରେ ଲାଗିପାରେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବାସନାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଯାଇ ଏ ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ସଦୁପଯୋଗ ହୋଇପାରିବ। सोना सज्जन साधुजन टूटी जुरे सो बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के एके धका दरार। पुनश्च तांकर द्वितीय दोहारे कवि ଏହା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁନା ପରି ଅଟନ୍ତି। କାରଣ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଯେତେଥର ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ବି ତାହାକୁ ପୁନର୍ବାର ନିଆଁରେ ତରଳାଇ ନୂଆ କରି ଗଢ଼ି ହୁଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ସାଧୁଜନକ ହୃଦୟକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେତେଥର ଆଘାତ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ସମ୍ପର୍କକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଦୁର୍ଜନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କୁମ୍ଭାରର ମାଟି ମାଠିଆ ପରି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ମାଟି ମାଠିଆ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଧକ୍କାରେ ଫାଟି ଯାଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦୁର୍ଜନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଯଦି କେବେ ତିଳେ ମାତ୍ର ଆଞ୍ଚ ଆସେ ବା ସେମାନଙ୍କର କେବେ କାହା ସହ ସାମାନ୍ୟ ମନାନ୍ତର ହୁଏ, ତ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ଦୋହାରେ ଥିବା କେତେକ ହିନ୍ଦୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଓଡ଼ିଆରେ ଜାଣିବା। ଦୋହା ହିନ୍ଦୀ ପଦ୍ୟର ଛୋଟ ଛନ୍ଦକୁ ଦୋହା କୁହାଯାଏ। ମନୀଷା ମନୁଷ୍ୟ, ଜନମ ଜନମ, ଦୁର୍ଲଭ ଦୁର୍ଲଭ ଯାହା ମିଳିବା କଷ୍ଟ, ଦେହ ଦେହ ବା ଶରୀର, ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର, ତରୱର ତରୁବର ବା ବୃକ୍ଷ, ଝାଡ଼ି ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବା, ବହୁରୀ ଆଉ ଥରେ ବା ପୁନର୍ବାର, ଡାର ଡାଳ, सोना ସୁନା, ସଜ୍ଜନ ଭଦ୍ରଲୋକ ବା ଭଲ ଲୋକ, ସାଧୁଜନ ସାଧୁଜନ, ଜୁରେ ଯୋଡ଼ି ହେବା, ଦୁର୍ଜନ ଦୁର୍ଜନ ବା ଖରାପ ଲୋକ, କୁମ୍ଭ କୁମ୍ଭ ବା ମାଠିଆ, ଏକେ ଗୋଟିଏ ବା ଥରେ, ଧକ୍କା ଧକ୍କା, ଦରାର ଫାଟିଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। प्रश्न और अभ्यास। प्रश्न एवं अभ्यास। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नଗୁଡ଼ିକର उत्तर 2ଟି କିମ୍ବା 3ଟି ବାକ୍ୟରେ ଦିଅନ୍ତୁ। क, मनुष्य के जन्म को दुर्लभ क्यों कहा गया है? मनुष्यर जन्म को दुर्लभ काहेकि कुहाଯାଇଛି? मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। मनुष्य की शरीर बार बार नहीं मिलता, इसलिए मनुष्य के जन्म को दुर्लभ कहा गया है। मनुष्य ईश्वरंकर सर्वश्रेष्ठ रचना अटे। मनुष्य शरीर बारंबार मिले नहीं, एथिपाई मनुष्य जन्म को दुर्लभ कुहाଯାଇଛି। ख, साधुओं और सज्जनों की तुलना किससे की गई है और क्यों? साधु एवं भद्र लोकमानकर तुलना काहा सहित करा जाइछि एवं काहेकि? साधुओं और सज्जनों की तुलना सोने से की गई है, क्योंकि सोना टूटने के बाद जैसे 100 बार जुड़ सकता है, उसी तरह साधुओं और सज्जनों को जो जितना भी कष्ट क्यों न दे, फिर भी वे सर्वदा मित्रता बनाए रखना चाहते हैं। साधु एवं भद्र लोकों को सुना सहित तुलना कराଯାଇଛି। कारण सुना जेपरि भांगीगले 100 थर जोड़ा जाइपारे, सेहीपरि साधु एवं भद्र लोकों को जी जेते कष्ट देले मध्य सेमाने सर्वदा
बंधुत्वर संपर्क को बजाय रखा प्रयास करिथांती। ग कुम्हार का कुंभ किसे कहा गया है और क्यों? कुंभारर कुंभ बा माठिया काहाकू कुहाजाइछि एवं काहिंकी? कुम्हार का कुंभ दुर्जन या बुरे व्यक्तियों को कहा गया है क्योंकि बस एक धक्का से जैसे कुंभ में दरार हो जाता है, ठीक उसी तरह दुर्जन व्यक्ति जरा सा खटपट होते ही अपनों से रिश्ता तोड़ देते हैं। कुंभारर कुंभ बोली दुर्जन व्यक्ति मानकू कुहाजाइछि कारण केवल गोटिए मात्र धक्कारे जेपरि कुंभरे फाट सृष्टि हो जाए, ठीक सेहीपरि दुर्जन व्यक्ति टिके मात्र मनांतर हेले बा निज स्वार्थरे आंच आसिले सेमाने निज आपणार मानक ठारू संपर्क छिन्न कर दियंती। घ कबीर दास के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है? कबीर दास कर दोहा गुड़ी को साखी काहेकि कहा जाए? साखी शब्द साक्षी शब्द का अपभ्रंश रूप है। यह शब्द ज्ञान और अनुभूति का प्रतीक है। यह वह ज्ञान या अनुभूति है जिसे कवि ने अपने अंतःकरण में साक्षात्कार किया है। कबीर दास की साखियाँ इस ज्ञान और अनुभूति का साक्षी है, इसलिए कबीर दास के दोहों को साक्षी कहा जाता है। साक्षी शब्द साक्षी शब्दर अपभ्रंश रूप अटे। यही शब्द ज्ञान और अनुभूतिर प्रतीक अटे। यह सही ज्ञान बा अनुभूति अटे जहाको कवि निज अंतःकरण साक्षात करिसेंती। एथिपाई कबीर दास को दोहा गुड़ी को साक्षी कहा जाए। प्रश्न 2, निम्नलिखित अवतरणों का आशय स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित अवतरण गुड़िकर भाव स्पष्ट करंतु। क मनीषा जन्म दुर्लभ है देहना बारंबार। मनीषा जन्म दुर्लभ है देहना बारंबार अर्थात मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। मनुष्य की शरीर बार बार नहीं मिलता। इस सुंदर धरती पर मनुष्य जन्म मिलना दुर्लभ है। मनीषा जन्म दुर्लभ है देहना बारंबार। यार भाव हेउछि मनुष्य ईश्वरंकर सर्वश्रेष्ठ रचना अटे। मनुष्य शरीर बारंबार मिले नहीं। एही सुंदर धरित्री रे मनुष्य जन्म मिलिबा दुर्लभ अटे। ख दुर्जन कुंभ कुम्हार के एकै धक्का दरार। दुर्जन कुंभ कुम्हार के एकै धक्का दरार अर्थात दुर्जन या बुरे व्यक्ति कुम्हार के कुंभ के जैसे होते हैं। कुंभ को बस एक धक्का लगाने से उसमें दरार हो जाता है, ठीक उसी तरह दुर्जन व्यक्ति जरा सा खटपट होते ही अपनों से रिश्ता तोड़ देते हैं। दुर्जन कुंभ कुम्हार के एके धक्का दरार। यार भाव हेउछि दुर्जन बा खराब लोक माने कुंभारर कुंभ बा माठिया परी होइतांती। केवल गोटिए मात्र धक्कारे जेपरी कुंभरे फाट सृष्टि हो जाए, ठीक सेहीपरि दुर्जन व्यक्ति टिके मात्र मनांतर हेले बा निज स्वार्थरे आंच आसिले सेमाने निज आपणार मानक ठारू संपर्क छिन्न कर दियंती। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर गोटिए गोटिए वाक्य रे दियंतु। क किसके जन्म को दुर्लभ माना गया है? काहार जन्म को दुर्लभ कुहाजाइछि? मनुष्य जन्म को दुर्लभ माना गया है। मनुष्य जन्म को दुर्लभ कुहाजाइछि। ख कौन कौन टूट जाने के बाद भी जुड़ सकते हैं? किए किए भांगी जीवा परे मध्य जोड़ा जाई पारंती। सज्जन और साधुजन टूट जाने के बाद भी जुड़ सकते हैं। भद्र व्यक्ति एवं साधु व्यक्ति भांगी जीवा परे मध्य जोड़ा जाई पारंती। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में दीजिए। निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर गोटिए गोटिए शब्द रे दियंतु। क क्या बार बार नहीं मिलता? कौन बारंबार मिले नहीं? देह अर्थात शरीर। ख सज्जनों की तुलना किससे की गई है? भद्र लोकमानकर तुलना काहा सहित करा जायछि? सोना अर्थात सुना। ग कुम्हार का कुंभ किसे कहा गया है? कुंभारर कुंभ बा माठिया काहाकू कुहाजाइछि? दुर्जन या बुरे व्यक्ति। दुर्जन बा खराब व्यक्ति। प्रश्न 5, कबीर दास के दोहों को कंठस्थ कीजिए।
कबीर दासकर दोहा को कंठस्थ करंतु। भाषा ज्ञान। प्रश्न 1। कबीर दास संत थे। काशी में रहते हुए भी उन्होंने देश के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया, अतः उनकी भाषा में विभिन्न प्रदेशों के शब्द पाए जाते हैं। उनकी भाषा में ब्रज भाषा, अवधी, मगही, भोजपुरी, बुंदेलखंडी, राजस्थानी, पंजाबी आदि का मेल है। साथ ही बोलचाल के क्षेत्रीय प्रभावों के कारण कबीरदास के कुछ शब्द रूपों में परिवर्तन भी देखने को मिलता है, जैसे मनुष्य से मनीषा, मन से मनवा या मनुआ आदि। उच्चारण के परिवर्तन से वर्तनी भी बदल जाती है। नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं जिनका मूल रूप लिखिए जो आप समझते हैं। एठारे आपण मानकु कुहा जायछि जे कबीर दास संत थिले। काशी रे रहुथिले मध्य से देशर विभिन्न स्थान भ्रमण करथिले, तेणु तांको भाषा रे विभिन्न प्रदेशर शब्द मिलिथाए। तांको भाषा रे ब्रज भाषा, अवधी, मगही, भोजपुरी, बुंदेलखंडी, राजस्थानी, पंजाबी आदिर मिश्रण रहिछि। एहा सहित कथित भाषार आंचलिक प्रभाव कारणरू कबीर दासकर केतेक शब्दर रूपरे परिवर्तन मध्य देखिबाकू मिलिथाए। जेपरि मनुष्य शब्दटी मनीषा भावरे, मन शब्दटी मनवा अथवा मनुआ भावरे कबीर दासकर रचना गुड़िकरे देखिबाकू मिले। उच्चारणर परिवर्तन रे ताहार बनान मध्य बदली जाइथाए। एठारे आपण मानकु आउ मध्य कुहा जायछि जे निम्न रे केतेक शब्द दिया जायछि। आपण से शब्द गुड़िकर अर्थ जहाँ बुझंती सही मूल रूप गुड़िकु लेखंतु। एठारे शब्द गुड़िक रहिछि मनीषा, जुरे, बहुरी, धक्का। वर्तमान आमे एही शब्द गुड़िकर मूल रूप लेखिबा। मनीषा मनुष्य, जुरे जुड़ना, बहुरी पुनः, धक्का धक्का। प्रश्न 2। निम्नलिखित शब्दों का समानार्थी शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्द गुड़िकर समानार्थी शब्द लिखंतु। एठारे आपण मानकु कहि रखिबाकू चाहिबी जे हिंदी रे गोटिए शब्दर समानार्थी शब्द को पर्यायवाची शब्द मध्य कुहा जाए। वर्तमान एठारे दिया जाइथिबा शब्द गुड़िकर समानार्थी बा समान अर्थ बोधक शब्द आमे लेखिबा। मनीषा मनुष्य, देह शरीर, तरवर वृक्ष, सोना स्वर्ण, कुंभ घड़ा। प्रश्न 3। निम्नलिखित शब्दों का विपरीत शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्द गुड़िकर विपरीत शब्द लिखंतु। आपण मानकु जणाइबाकू चाहिबी जे गोटिए शब्दर विपरीत शब्द को हिंदी रे विलोम शब्द मध्य कुहा जाए। एठारे दिया जाइतिबा शब्द गुड़िकर विपरीत शब्द वर्तमान आमे लेखिबा। जन्म मरण, दुर्लभ सुलभ, सज्जन दुर्जन, साधु असाधु। प्रश्न 4। निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। निम्नलिखित वाक्य गुड़िकर थिबा शून्य स्थान गुड़िक पूरण करंतु। क। मनीषा जन्म दुर्लभ है, देहना बारंबार। ख। सोना सज्जन साधुजन, टूटी जुरे सो बार। ग। दुर्जन कुंभ कुम्हार के एके धक्का दरार। प्रश्न 5। निम्नलिखित शब्दों को 5-5 बार लिखिए। निम्नलिखित शब्द गुड़िक 5-5 थर लेखाएं लिखंतु। आशा करुछि भिडियोटी आपण मानक पई निश्चय शिक्षणीय होई पारथिबो। भिडियोटी भल लागिले एहाको लाइक और शेयर करने को अनुरोध। आउ नुआ करी पारमिता क्रिएटिविटी एंड पैशन यूट्यूब चैनल विजिट करथिले। एपरि नुआ नुआ शिक्षणीय भिडियोर अपडेट नोटिफिकेशन पाइबा पई चैनल को सब्सक्राइब करिबा सह बेल आइकन को प्रेस करि दियंतु। थैंक्स फॉर वाचिंग। गुड बाय।